दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा की बहुत खूबसूरत रानी थी। राजा उसे बहुत प्यार करता था। रानी इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कोई भी उस पर मोहित हो सकता था। राजा ने सभी सैनिकों को आदेश दे रखा था कि रानी के आसपास कोई भी आदमी नहीं आना चाहिए। रानी के आसपास जितने भी नौकर थे वो सभी औरतें ही रखी हुई थी। रानी का कमरा साफ करने के लिए राजा ने एक बूढ़ी माता को रखा हुआ था। बूढ़ी माता रानी के कमरे की अच्छी तरह से सफाई किया करती थी। वो बूढ़ी माता रोज सुबह झाड़ू मारती और रानी का कमरा अच्छी तरह से साफ कर देती थी। एक बार वो बूढ़ी माता बीमार हो गई और कई दिनों तक काम पर नहीं आई। उस बूढ़ी माता को डर सताने लगा कि कहीं राजा उसे काम से ना निकाल दे या फिर कोई सजा ना दे। इसलिए एक दिन उसने अपने जवान बेटे को सफाई करने के लिए राजमहल भेज दिया। वो लड़का राजमहल में आकर बरामदे में झाड़ू मारने लगा। तभी अचानक रानी उठकर कमरे से बाहर आ गई। बूढ़ी माता के जवान लड़के ने रानी को देखा तो वो रानी की खूबसूरती को देखकर उस पर मोहित हो गया। उस लड़के के मन में पाप जाग गया। रानी उस लड़के को देखकर कमरे के अंदर वापस चली गई। उधर वो लड़का घर वापस चला गया, लेकिन घर पहुंचकर वो बहुत उदास हो गया। उसने खाना पीना सब कुछ दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। इसी तरह वो लड़का भूखा ही बैठा रहा। उसकी माँ ने इसका कारण पूछा तो लड़के ने कहा, मैंने रानी से शादी करनी है। उसकी माँ ये सुनकर बहुत डर गई और बोली, मेरे सामने तो तूने ये बात कह दी। आइंदा से कभी भी किसी के सामने ये मत बोलना। अगर राजा को ये बात पता चल गई तो वो तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा। राजा तो रानी को किसी को देखने तक नहीं देता और तुम शादी की बात कर रहे हो। लेकिन वो लड़का जिद करके बैठ गया। माँ उसकी जिद देखकर परेशान हो गई और सोचने लगी, इस तरह तो ये भूखा ही मर जाएगा। माँ ने कुछ सोचा और राजमहल पहुँची। माँ ने डरते डरते रानी को सारी बात बताई। रानी बहुत समझदार थी। उसने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे लड़के से मिल लूं। माँ ने घर जाकर लड़के को सारी बात बताई। आखिरकार लड़के ने कहा, अगर शादी नहीं हो सकती तो रानी से कहो, मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। सिर्फ एक बार रानी से बात करना चाहता हूँ। माँ बच्चे की जिद के कारण रानी के पास पहुँची और रानी से एक बार लड़के से मिलने के लिए प्रार्थना की। लेकिन रानी ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर राजा को पता चल गया तो वो तुम्हारे लड़के का सिर कलम करवा देगा। जब माँ ने बहुत ज्यादा जिद की तो रानी ने कहा, मेरे पास एक युक्ति है। अगर तुम्हारा लड़का वो युक्ति इस्तेमाल कर ले तो राजा खुद मुझे तुम्हारे लड़के से मिलने के लिए भेजेगा। रानी ने कहा, अपने लड़के को कहना भगवा वेश धारण कर ले, साधुओं जैसा वेश बना ले। तुम उसे बेसन की पिन्नियां बना कर दे देना और उसे कहना वो पिन्नियों को एक मटके में रख ले और उसे नगर में जाकर चौक पर जमीन खोदकर उसके अंदर मटका दबाकर उसके ऊपर बैठ जाए और आंखें बंद करके राम राम जपना शुरू कर दे। चाहे कोई भी आए, कोई भी जाए, माथा टेके या कुछ भी सामान रखें, उसने अपनी आंखें नहीं खोलनी जब सारे लोग चले जाएं। रात के समय में जब कोई आसपास ना हो तो मटके के अंदर से 2-3 पिन्नियां निकाल कर खा ले। इससे उसकी भूख मिट जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, वहाँ से उठना बिल्कुल नहीं और ना ही अपनी आंखें खोलनी है। राजा मुझे खुद भेजेगा तुम्हारे लड़के से मिलने के लिए। मतलब ये कि रानी ने उसको नकली साधु बनने के लिए कहा। बुढ़िया का लड़का बहुत खुश हो गया कि अब उसे रानी खुद मिलने आएगी। उसने भगवा कपड़े पहन लिए
और हाथ में माला भी पकड़ ली और गले में भी माला डाल ली और चौक पर जमीन खोदकर मटका गाड़ कर उस पर समाधि लगाकर बैठ गया और राम नाम जपने लगा। वो दिखावे के लिए नाम जप रहा है, क्योंकि रानी ने कहा था आंखें खोलनी नहीं, इसलिए वो आंखें बंद करके बैठा है। नगर के लोगों ने देखा एक साधु बैठा हुआ है जो राम नाम के अलावा कुछ बोलता नहीं है और आंखें भी नहीं खोलता है और ना ही कुछ खाता पीता है। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे और अपने साथ दान दक्षिणा भी लाने लगे, लेकिन उसने ना तो कभी अपनी आंखें खोली और ना ही उनकी लाई हुई चीजों पर कभी ध्यान दिया। कौन क्या ले गया, क्या छोड़ गया, उसने कभी नहीं देखा। वो सारा समय सिर्फ राम नाम का जाप ही करता रहता था। लोगों ने जब ये सब देखा कि ये महात्मा तो कुछ खाता पीता भी नहीं है, तो उन्होंने श्रद्धा से उसके आगे माथा टेकना शुरू कर दिया, लेकिन उसने कभी भी अपनी आंखें नहीं खोली। अगर वो अपनी आंखें खोल देता तो उसके पाखंड की पोल खुल जाती। उसने तो ये दिखाना था कि उस जैसा कोई महात्मा नहीं है। उसके बारे में पूरे नगर में चर्चा होने लगी कि चौक पर एक ऐसा महात्मा बैठा है जो ना ही कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है और ना ही आंखें खोलता है, वो सिर्फ राम नाम ही जपता रहता है। ये खबर फैलते फैलते राजा तक भी जा पहुंची कि नगर में एक महान महात्मा आए हुए हैं। राजा सोना हीरे चांदी के जवाहरात उपहार के तौर पर लेकर उस महात्मा से नंगे पैर मिलने आया। राजा ने सभी उपहार महात्मा के आगे रखे और कहा, महात्मा जी इसको स्वीकार करो। राजा बार बार उसको कह रहा था, लेकिन वो सुन नहीं रहा, क्योंकि वो तो रानी से मिलने के लिए यहाँ बैठा था, इसलिए वो राम नाम ही जप रहा था। राजा महात्मा की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, हमारे नगर में इतना बड़ा महात्मा आया हुआ है। राजा राजमहल में पहुंचा और उसने रानी को बुलाकर कहा, नगर में बहुत बड़े महात्मा आए हैं जिनको किसी चीज का लालच नहीं है और वो ना ही कुछ खाते पीते हैं और ना ही किसी का कोई उपहार स्वीकार करते हैं। वो हर समय सिर्फ राम नाम ही जपते रहते हैं। तुम जाकर उनके दर्शन करके आओ। रानी राजा की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि ये सारा खेल उसी का तो रचाया हुआ था। रानी अपनी दासियों को साथ लेकर महात्मा से मिलने पहुंची। अपनी दासियों को उसने दूर खड़ा किया और खुद प्रसाद का थाल लेकर महात्मा के सामने पहुंची और उसको कहा, आंखें खोल, देख मैं आ गई हूँ जिसके लिए तूने ये सारा पाखंड रचा है। अब जल्दी से आंखें खोल कर देख ले मुझे, और जो बात करनी है जल्दी से कर लो। अब ये पाखंडी साधु जो मन में वासना लेकर महात्मा बनने का ढोंग कर रहा था, वो आंखें खोलने को तैयार नहीं। रानी ने 2-3 बार कहा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। रानी को ये देखकर गुस्सा आ गया। रानी ने कहा, तू आंखें खोलता है या नहीं, बात करता है या नहीं, या फिर मैं तुम्हारे पाखंड के बारे में सबको बताऊं और तेरी पूरी असलियत नगर वालों के सामने खोलूं। वाहेगुरु जी, यहाँ पर चमत्कार हुआ। वो महात्मा उठा और बंद आंखों से ही उसने रानी के पैर पकड़ लिए और माथा टेका और कहा, माता तुम मेरी गुरु हो। रानी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई। ये तो मुझसे शादी करना चाहता था, मुझे देखना चाहता था और मुझसे बातें करना चाहता था, और आज ये मुझे माता कहकर पुकार रहा है। वो बहुत हैरान हुई। उसने उससे पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? तो लड़के ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरी गुरु हो। मैं तो दिखावे के लिए मन में राम नाम जप रहा था और मन में मेरे काम वासना थी, पर इस राम के नाम ने मेरे अंदर ऐसा रस भर दिया है कि मेरी सोच ही बदल गई है। इस नाम में इतनी ताकत है, ये मुझे पता नहीं था। नाम का आनंद क्या है ये मुझे नहीं पता था। ये वासना के आनंद से कई गुना ऊपर का आनंद है और इस आनंद का कोई अंत भी नहीं है। कामवासना का आनंद तो सिर्फ कुछ पलों का है,
लेकिन राम नाम का आनंद तो अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। और माँ, मुझे इस रास्ते पर लाने वाली तू ही है, इसलिए तुम मेरी गुरु माँ हो। अब रानी समझ गई थी कि क्या चमत्कार हुआ है। वाहेगुरु ने एक भटके हुए इंसान को पल भर में ही महात्मा बना दिया है, और उसे वो सब दे दिया है जो ऋषि मुनि हजारों बरस तपस्या करके भी नहीं हासिल कर सके। दोस्तों, हमें भी बिना नागा भजन सुमरन करना है। क्या पता कब ईश्वर की मौज हो जाए और वो हमें भी नाम से माला माल कर दे।